कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी बैठक, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सर्कुलर रेलवे की राह में आने वाली तमाम रुकावटें खत्म की जाएं। ग्रीन लाइन समेत दीगर मंसूबों के लिए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट का कराची के लिए सीपैक मंसूबा जारी रखने का भी हुक्म। इमारत गिरने से कल जो लोग मरे उनका कौन जिम्मेदार है? अभी तो मरने की गिनती शुरू हुई है, आगे देखें। खुदा न खास्ता कराची पूरा ही ना गिर जाए। कराची तजावुजात केस में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। मजीद कहा, किस किस की बात करें, तमाम इदारे ही चोर हैं। शहर में जंगे अव्वल के जमाने की बसें चला रहे हैं। अदालत का ग्रीन बेल्ट पर कायम इमारत को भी गिराने का हुक्म। कराची के इलाके गोलीमार नंबर 2 में गुज़श्ता रोज गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 16 हो गई। इलाके में एक और खतरनाक बिल्डिंग का इंकशाफ। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत और SBCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। उधर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि फिरदौस शमीम नकवी बिल्डर हैं। कराची में पोर्ट कासिम में केमिकल फैक्ट्री में गैस की लीकेज, 91 अफराद मुतासर। 55 को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक है। कंपनी तर्जुमान के मुताबिक फैक्ट्री के एक वेंटिलेटर से गैस खारिज हुई, जिसको फौरी बंद कर दिया गया। कराची में अकाउंटेंट जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी से अरबों रुपए की जमीन वापस कराने की सिफारिश कर दी। रेवेन्यू हुक्काम ने अकाउंटेंट जनरल कोऑपरेटिव सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग को लैंड ग्रेबर करार दे दिया। विफाकी काबीना चीन में फंसे पाकिस्तानियों का मामला हल करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कुछ मामलात में अदालतें मुदाखलत नहीं करती। इतना संगीन मसला है कि पहली बार देखा खाना काबा के गिर्द तवाफ रोक दिया गया। उधर जफर मिर्जा की ज़ेर सदारत इजलास। 21 बैनुल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 72,000 मास्क बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम। गंदम, आटा और चीनी बहरान, वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने करीबी रफ़का को तहकीकाती रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने बारे आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का बहरान में मुलव्विस अनासर को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के अज़्म का भी इज़हार। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की कराची में सियासी सरगर्मियां। वफ्द की फारूक सत्तार से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत की दावत भी दी। लीगी रहनुमाओं ने इदारा नूर हक में जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की। लीगी वफ्द की किमाड़ी में भी आमद। जहरीली गैस से जमहक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत की। 3 दहाइयों से कौम पर मुसल्लत रहने वाले आज अपनी नाकामियों को कबूल कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का शाहिद हक्कान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा, अवाम इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करके नया रास्ता तलाश कर चुके हैं। आज जमहूरियत की बातें करने वाले अपने दौर में आईनी तरमीम करके बादशाह सलामत बनने की कोशिश करते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, लंदन वालों को बचाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मजबूत माफिया है जो एहतसाब वालों को बचाने की मुनज़्ज़म कोशिश कर रहा है। हर सियासी जमात को पूरा हक हासिल है सिंध में अपने तंजीमी मामलात को देखे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोयटा में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की कोशिश है बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक मिले। गंदम बहरान का मामला सूबे नहीं विफाक का है।
से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाक़यात में 10 अफराद जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी हो गए। लाहौर, मरी, मुल्तान, अलीपुर चट्टा, गुजरात समेत दीगर शहरों में बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम, ग्रेस और लीपा वैली भी बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद। लाहौर हाई कोर्ट ने स्टोर्स, बेकरीज और होटल्स पर पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अगले मरहले में पंजाब के दूसरे शहरों में पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी से मुताल्लिक हुक्म जारी करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का पीएसएल मैचेस के दौरान ट्रैफिक जाम का नोटिस। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा कि पीएसएल मैचेस की वजह से हजारों अफराद मुश्किलात का शिकार होते हैं। अदालत का लॉ ऑफिसर को 13 मार्च को पीसीबी और मुतल्लिका हुक्काम से हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। और 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले कॉमेडी किंग अमानुल्लाह खालिक हकीकी से जा मिले। अमानुल्लाह काफ़ी अरसे से अलील थे। अमानुल्लाह ने पाकिस्तानी थिएटर को नई जिहत से रोशनास कराया। सदर आरिफ अलवी समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चीन में फंसे पाकिस्तानियों के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बुलेटिन में जिक्र होगा कराची के किंग्स और मुल्तान के सुल्तान्स का। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करेंगे। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक इजलास खत्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का 1995 की सर्कुलर रेलवे बहाल करने का हुक्म। सर्कुलर रेलवे की राह में आने वाली तमाम रुकावटें खत्म करने का भी हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ग्रीन लाइन हो या दीगर मंसूबे, उनके लिए अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन मंसूबे भी जारी रखे जाएं। इसी पर बात करेंगे। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा, क्या अहकाम जारी किए गए हैं चीफ जस्टिस की जानिब से? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में ये इजलास हुआ है, जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान, एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची और सेक्रेटरी रेलवे समेत दीगर आला हुकाम मौजूद थे। इजलास के दौरान सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि जो माजी की जो सर्कुलर रेलवे है वो एज एट बहाल नहीं हो सकती, इसलिए कि जो कराची शहर के अंदर 24 फाटक के कराची सर्कुलर रेलवे के, उनमें से 14 ऐसे हैं जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी और उसको बहाल करना मुमकिन नहीं है। इस मौका पर जो दीगर प्लान था वो भी अदालत में रखा गया कि जो ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन और दीगर जो मंसूबे हैं, खासकर जो सी पैक से मुंसलिक हैं, उनको अगर मुकम्मल किया जाए तो कराची सर्कुलर रेलवे की जो कमी है वो मुकम्मल जा सकती है। लेकिन इजलास खत्म होने के बाद, इजलास के अख्ताम पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये हदायत जारी की है तमाम मंसूबों को, जो वक्ती तौर पे भी हो सकते हैं और कुल वक्ती और जिस वक्ती हो सकते हैं, उन सब के ऊपर काम जारी रखा जाए। और 1 साल के अंदर जो 14 गेट्स होंगे उनके ऊपर फ्लाई ओवर्स बनाने हैं या अंडरपासिंग बनाने हैं, उससे मुताल्लिक कोई फैसला करके वो अंडरपासिंग बनाए जाएं, जबकि जो सी पैक के दीगर मंसूबे हैं उनको भी जारी रखा जाए। जी ठीक है, दीगर मंसूबों को भी जारी रखा जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का कहना है कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात का खात्मा जरूरी है। इस सिलसिले में किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, पाकिस्तान रेलवे को किसने इख्तियार दिया कि वो अपने लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाए। तफसीलात बिलाल अहमद की इस रिपोर्ट में। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मामला सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मुतासरीन की आबादकारी का काम हुकूमत ने करना है। अदालत ने सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म दिया है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, लोगों ने अपने आबा की जमीन समझकर इमारतें बना दी। अंदाजा करें कितने जालिम लोग हैं। जिन लोगों ने गैर कानूनी तामीरात की, उन्हें इसका इल्म होता है। वकालत के जमाने में रेलवे जमीन पर काबजीन का मुकदमा लेने से इनकार कर देता था और ऐसे लोगों को भगा देते थे।
कराची में तजावुज़ात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा गुज़िश्ता रोज़ इमारत गिरने से 1 दर्जन से ज़ायद लोग जाँ बहक हो गए, लेकिन सब सुकून से सो रहे हैं। जबकि न्यूजीलैंड में एक वाक़े के बाद वज़ीर आज़म 1 हफ्ता तक नहीं सोई थी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कराची में जंगे अव्वल के ज़माने की बसें चल रही हैं, अगर ग्रीन और ऑरेंज पर सड़क तैयार है तो फिर बसें चला दें। चीफ जस्टिस ने कराची मास ट्रांजिट के नक्शे पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तफसीलात बिलाल अहमद की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुजात के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि गुज़िश्ता रोज इमारत गिरने से 1 दर्जन से जायद अफराद मौत के मुंह में चले गए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। किसी को अमवात का कोई एहसास नहीं। लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि किस इदारे की बात करें सभी चोर हैं, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। कराची में तजावुजात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जजेस का कहना था कि अभी तो मरने की गिनती शुरू हुई है, खुदा न खास्ता पूरा कराची ही न गिर जाए। जब तक ऊपर से डंडा न हो कोई काम नहीं करता। तामीरात से कराची को बहुत बड़ा रिस्क बना दिया गया। अगर किमाड़ी का पुल गिर गया तो शहर से ताल्लुक ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि छोटे छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतें बना दी जाती हैं। एडवोकेट जनरल ने बताया कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की है। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि ये सब दिखावे के लिए की गई हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल में एशिया के मंसूबे बन जाते हैं, लेकिन कराची में ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं हुआ। जस्टिस गुलजार अहमद का कहना था कि ठेकेदार को पैसे उस वक्त देते हैं जब कमीशन मिलता है। कराची में 1955 की और सारे पाकिस्तान की कचरा बसें शहर में चलाई जा रही हैं। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गोलीबार में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद में से 4 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार, मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी शिरकत की। देखा जा सकता है कि नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और मैयतों को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है। कराची का इलाका है गोलीमार, जहाँ पर इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद में से 4 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गोलीमार में इमारत गिरने का वाक़या पेश आया था, जिसमें दर्जनों अफराद के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई, जबकि अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में डॉक्टर फारूक सत्तार और मेयर कराची वसीम अख्तर ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि फिरदौस शमीम नकवी के प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट बुक कराया, अब वो मजीद पैसे मांग रहे हैं। मजीद तफसीलात कराची से बिलाल अहमद की रिपोर्ट में देखिए। तौहीन अदालत केस में फिरदौस शमीम नकवी की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ शहरियों ने भी अदालत उज़्मा के बाहर मुजाहिरा किया। मुतासरीन का कहना था कि फिरदौस शमीम नकवी खुद भी बिल्डर हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बुकिंग कराने वालों से मजीद पैसे मांग रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी का कहना था किसी के साथ ज्यादती नहीं की, एहतजाज करना शहरियों का हक है। आपके ऊपर प्रेशर है उन लोगों का जिन्होंने फंडिंग की थी और वो बिल्डर्स हैं बहुत बड़े बड़े? नहीं, वो कोई प्रेशर नहीं है, ना मैं बिल्डर्स का साथ देता हूं। आवाम का नुमाइंदा हूं, मैं बिल्डर्स का नुमाइंदा नहीं। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि तजावुजात में मुलविस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध हुकूमत ने किसी मुतासरा फर्द से राब्ता नहीं किया। कैमरामैन शाहिद मलिक और साथी रिपोर्टर शिराज अहमद के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, वफाकी हुकूमत ने 3 अरब रुपए का एक और मंसूबा मंजूर कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल सड़कों की तामीर के मंसूबे का ऐलान करेंगे। मंसूबे के तहत 4K चौरंगी से लसबेला तक 2 रोइया सड़क बनेगी। बात करेंगे, वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा इस मंसूबे बारे। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं और इस हवाले से कराची में जो वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, साथ कराची के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी का ऐलान भी बाज़ाब्ता तौर पर कल वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। 4K चौरंगी बरास्ता नागन चौरंगी सखी हसन हैदरी से लेकर बोर्ड ऑफिस से होते हुए लसबेला तक 2 रोया सड़क, जो कि करीबन 13 किलोमीटर तवील ये सड़क होगी, इसकी दोनों रोया सड़क की मंजूरी दे दी गई है। विफाकी वजारत मनसूबा बंदी ने कराची के इस मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए मुख्तस की हैं, जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान कल बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। विफाकी हुकूमत SIDCL के जरिए इस 2 रोया सड़क की तामीर करेगी। इसके साथ साथ जो इसके मुंसलिक सर्विस रोड्स हैं उनकी तामीर और मरम्मत भी की जाएगी और ये मंसूबा आइंदा चंद माह में शुरू होगा। वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे की उसूली तौर पर मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, मंसूबे का ऐलान कल वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वकास बाकिर, आपका बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कराची के हिल पार्क में तजावुजात पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि डीजी पार्क्स ने घरों के घर बेचकर अरबों रुपए बनाए, जबकि हिल पार्क की पहाड़ी को भी नहीं छोड़ा गया और यहां भी घरों की तामीर कर दी गई। तफसीलात बिलाल अहमद की रिपोर्ट में। हिल पार्क कराची में तजावुजात का मामला, अदालत ने पार्क का असल नक्शा और प्लान तलब कर लिया। कमिश्नर कराची और दीगर अफसरान को पार्क की जमीन का अहाता करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की हिदायत। 26 मार्च तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि डीजी पार्क्स के पास अरबों रुपए ऐसे ही नहीं निकल आए। घरों के घर बेचने से अरबों रुपए बने हैं। सब बहती गंगा में हाथ डालते हैं। पढ़े लिखे लोगों ने भी पार्क की जमीन खरीद ली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी उनका बुनियादी हक है। बचपन में देखा है कि हिल पार्क कहां तक था, लेकिन पहाड़ी पर भी घर बना दिए गए। जो जमीन खरीद रहा है, तस्दीक की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए, लेकिन लोगों ने आसान रास्ता निकाल लिया है कि बगैर तस्दीक सस्ती जमीन खरीद ली जाए। बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। कराची में पोर्ट कासिम में केमिकल फैक्ट्री में गैस के लीकेज, 91 अफराद मुतासिर हुए। 55 को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कंपनी तर्जुमान के मुताबिक फैक्ट्री के एक वेंटिलेटर से गैस खारिज हुई, जिसको फौरी बंद कर दिया गया। कराची में पोर्ट कासिम में केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज का वाकया, 91 अफराद मुतासिर हुए। 55 को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक मखदूम खुसरो बख्तियार की भी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी की मुलाकात भी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातों के हवाले से आपको बता रहे हैं कि 2 मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक मखदूम खुसरो बख्तियार की मुलाकात हुई, जबकि वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी की मुलाकात भी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इस्लामाबाद में हुई है। गंदम और आटा बहरान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत कर दी है। करीबी रुफ़का को भी आगाह कर दिया गया है। वाज़े किया कि अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला हमारी हुकूमत में नहीं रहेगा। इस पर रिपोर्ट करेंगे फ़हीम अख्तर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गंदम और आटा बहरान में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत कर दी। करीबी रफ़का को तहकीकाती रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर लाने से भी आगाह कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की पॉलिसी शफाफ गवर्नेंस है, किसी को बहरान पैदा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान बारे 2 टोक पॉलिसी बारे भी आगाह कर दिया। वाज़े किया है कि बहरान में मुलव्विस किसी शख्स को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। गंदम बहरान के बायस हुकूमत को तनकीद का सामना करना पड़ा और अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला मेरी हुकूमत में नहीं बच सकेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि इक़्तिदार बंदर बांट का दूसरा नाम बन चुका है। मौजूदा दौर में लोग तंग आ गए हैं। हुकूमत लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकी। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत की जरूरत है। फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क रस्सा कशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तफसीलात कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द का शहर कायद का दौरा। कराची के सीनियर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। वफ्द ने दौरे का आगाज डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात से किया। लीगी वफ्द के इस्तकबाल के बाद तगड़े नाश्ते से खातिरदारी की गई। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत से अवाम परेशान हैं। अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तरक्याती मंसूबों पर काम रोका गया है। हम इक़्तिदार की बात नहीं करते, इक़्तिदार की हवस की बात नहीं करते, इक़्तिदार की लालच की बात नहीं करते। हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल, जो आज एक महंगाई की चक्की में, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहे हैं, उसकी हल की तलाश की बात करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि इस वक्त मुल्क सियासी रस्सा कशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क ना इंतहाई सियासी रस्सा कशी का मुतहम्मिल हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो संगीन माशी बहरान है, मईशत का जो हाल है, महंगाई और बेरोज़गारी
आसमान से भी ऊपर चली गई है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने इदारा नूर हक में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की और साबिक सिटी नाजिम नेमतुल्लाह खान के इंतकाल पर ताज़ियत की। कैमरामैन इमरान खान के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। अहम खबर देंगे, कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदनज़मी, मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद पर सहाफ़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। नून लीग के रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से माजरत की तो बायकॉट ख़त्म किया गया। इसी पर बात करेंगे चांद नवाब से। चांद नवाब, बताइएगा बदनज़मी की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के खान अब्बासी, एहसन इकबाल और दीगर रहनुमा शाह मोहम्मद शाह के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो काफी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान यहाँ पहुँच गए, जिन्होंने मुकामी टीवी चैनल के रिपोर्टर पर तशद्दुद किया, जिसमें साथियों ने उसका बाइकाट किया, एहतजाज किया। उसके बाद शाह मोहम्मद शाह, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर और दीगर जो है साथियों को मनाना है, माफ़ी मांगी। एहसन इकबाल ने भी माफ़ी मांगी। उसके बाद साथियों ने बाइकाट किया। खान अब्बासी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर रहे। गुज़िश्ता रोज जुमेरात के रोज मज़ार कायद पर जब मज़ार कायद से गए थे तो इसी तरह के वाक़यात पेश आया था। कायद-ए-आज़म के मज़ार का भी तक़द्दुस पामाल किया गया, कारकुनान की बड़ी तादाद पहुँच गई थी और आज भी इसी तरह का ये हुआ। इससे पहले जो सरफराज से गए थे केमारी, वहाँ भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में धक्का पेली हुई थी और इस वक्त जहाँ साथियों पर गुस्सा। जी ठीक है चांद नवाब, आप हमें आगाह कर रहे थे कि माजरत की गई, जिसके बाद बाइकॉट ख़त्म कर दिया गया और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके अंदर ऐड की तो एक कोशिश ग्रीन लाइन बनाई गई। वहाँ की हुकूमत किसी सूबे के अंदर ये काम नहीं करती, लेकिन खुसूसी तौर पर कराची के लिए वहाँ की हुकूमत की तरफ से ग्रीन लाइन की फंडिंग हुई, जो 100% फंडिंग थी। बसें जो है वो सिंध हुकूमत ने मुहैया करनी थी। तो मैं एहसान जताना नहीं चाहता, मैं एक सोच की अक्कासी करना चाहता हूँ जो PMLN की है और नवाज शरीफ की थी, आपके शहर के लिए, आपके सूबे के लिए। तो ये आज हम पर लाजिम है कि जो मुल्क के मामलात हैं जिनसे हर शख्स मुतमईन है, हम तो कहते हैं कि अगर लोग मुतमईन हैं तो इमरान खान 5 साल पूरे करे, लेकिन आज आप किसी जगह जाएं, सड़क पर जाएं, आपको बाजार में जाएं, कोई शख्स भी मुतमईन नहीं मिलेगा। कारोबार में कमी आ गई है, महंगाई बढ़ गई है, ग्रोथ के मुल्क के अंदर कमी आ गई है। कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है जिसके अंदर कोई मुस्बत तब्दीली वाक़या हुई। ये बहुत तशवीशनाक हालात हैं और इनका मुकाबला सियासी क़ुव्वतों ने करना है, इनको बेहतर सियासी क़ुव्वतों ने बनाना है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि तरीक़ाकार ये है कि जो गवर्नेंस का मॉडल हमने पाकिस्तान में रखा हुआ है वो नाकाम हो चुका है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। वो गवर्नेंस का मॉडल इन मसाइल को हल नहीं कर सकता। सिर्फ इलेक्शन से मकसद हल नहीं होगा, पहले सबको बैठना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा और ये फैसला करना होगा कि मुल्क में इक़्तिदार की बांट कैसे होगी, मुल्क में गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा। उसके बाद हमें पाकिस्तान को उसकी तारीख का सबसे फ्री एंड फेयर और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन देना पड़ेगा। उसी से मामले के हल निकलेंगे। आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं। लंदन में उनके एजाज़ में हाउस ऑफ पार्लियामेंट में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के MPs ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानवी पार्लियामेंट हाउस में लॉर्ड कुर्बान हुसैन की जानिब से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के एजाज में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में भारतीय निजात कंजर्वेटिव पार्टी की जानिब से हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर लॉर्ड रिम्बी रेंजर्स CBC भी शरीक हुए। तकरीब में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल समेत कश्मीर और भारतीय मजालम पर बातचीत हुई। इस मौके पर भारत के मकरूह चेहरे को पार्लियामेंट में हया करने पर मेंबरान ने गवर्नर पंजाब को आगाह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पार्लियामेंट की इस तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी को कश्मीर और भारत में जारी इंसानियत सोज मजालम का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुसलमानों के खिलाफ ढाए जाने वाले मजालम से भी आगाह किया और कहा कि दुनिया को भारतीय मुसलमानों पर होने वाले मजालम का नोटिस लेना चाहिए ताकि भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने आ सके। तकरीब में MP खालिद महमूद, MP नाज शाह, साबिक MP वाजिद खान, MP राजा मोहम्मद यासीन, डिप्टी मेयर बर्नले, CBE मुश्ताक लाशारी, CEO चैनवन और चेयरमैन फेडमिक काशिफ चौधरी, मियां राशिद अशफाक ने भी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़ UK।
ممبر آزاد کشمیر اسمبلی اور چیئرمین صوفی پیس فورم انٹرنیشنل پیر سید محمد علی رضا بخاری نے ایسٹ لنڈن میں پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ ان کا کہنا تھا 5 اگست کے بعد جس طرح کشمیر کے لوگوں کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے اور مودی نے جو آئینی دہشت گردی کی ہے وہ انتہائی بھیانک ہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ کشمیری اپنی دھرتی پر امن سے جینا چاہتے ہیں اور وہ مسلسل اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کشمیر کی بیٹیوں اور جوانوں کے عزم جواں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ممبر آزاد کشمیر اسمبلی پیر سید محمد علی رضا بخاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ RSS کے ایجنڈے کے تحت اور اس کے امبریلے کے تحت جو دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں اور جو BJP لیڈ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کی دنیا میں، مہذب دنیا میں ان کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آج بھی کشمیر میں کرفیو نافذ ہے، نوجوانوں کو ٹارچر سیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ فوری انسانی راہداری قائم کریں تاکہ دنیا وہاں ہونے والے مظالم دیکھ سکے۔ کشمیر پہ یقیناً بہت کہنے کی ضرورت ہے، بہت بولنے کی ضرورت ہے، بہت لکھنے کی ضرورت ہے، اور ان کے حق میں جو حق خود ارادیت کے لیے، اپنے بنیادی رائٹ کے لیے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جو ان کا برتھ رائٹ ہے، اپنی دھرتی پہ وہ امن کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ایک ایسا رائٹ جس کا ورلڈ کمیونٹی نے ان کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل میں پاس شدہ ریزولوشن موجود ہیں، وہ شاہد و گواہ ہیں، اور ان کا پیدائشی حق ہے۔ پیر سید محمد علی رضا نے کہا اس وقت اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ جو قراردادیں سیکیورٹی کونسل سے منظور ہوئیں ان پر عمل درآمد کرایا جائے، کیونکہ مودی نے پورے جنوبی ایشیا کا امن داؤ پر لگا دیا ہے۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ اردو گلوبل اور کریمیا انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام نوٹنگم میں مقابلہ حسن قرات منعقد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے 10 سے 15 سال کے بچوں نے حصہ لیا۔ تفصیلات شہزاد ارمان کی رپورٹ میں۔ پیر لخت حسنین شاہ کی زیر صدارت منعقد ہونے والے اس پروگرام میں برطانیہ بھر سے بچوں نے شرکت کی اور اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی قرات سے محفل کو معطر کیا۔ نوٹنگم کی مقامی کمیونٹی سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس باوقار محفل میں شریک ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حاضرین اور شرکائے محفل نے جہاں اس مقابلے کو بے حد سراہا، وہیں سب اس بات پر متفق تھے کہ اس طرح کے مقابلوں سے ہماری نئی نسل میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ بڑھے گا۔ پروگرام کے آرگنائزر سعید آل محمد اور علامہ امجد الزہری کا کہنا تھا کہ اس دور میں قرآن پاک کی تعلیمات نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ ملائیشیا کے نو منتخب وزیر اعظم تانسری محی الدین یاسین کے حوالے سے ملائیشین عوام اور پاکستانی کمیونٹی کا کہنا ہے کہ تانسری محی الدین یاسین انتہائی شریف النفس اور اصولوں پر ڈٹ جانے والے انسان ہے۔ ان کو حکومت سازی کے ہر شعبے میں مکمل عبور حاصل ہے۔ نئے وزیر اعظم کو آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں جاوید الرحمان کی رپورٹ۔
मलेशिया के नौमुखी वजीर आजम तांसरी मुहियुद्दीन यासीन ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज 1978 में किया, जब पहली बार मलेशिया की पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। तांसरी मुहियुद्दीन वजारत खेल और यूथ अफेयर्स, डोमेस्टिक ट्रेड, वफाकी वजीर ज़राअत और ज़रई पैदावार, वजारत तालीम, वजारत सनत और तिजारत, रियासत जौहर के वजीर आला, मुल्क के नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला जैसे अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। शाही महल से अपनी वजारत उज़्मा की नामजदगी का ऐलान सुनते ही तांसरी मुहियुद्दीन यासीन अल्लाह पाक के हजूर सजदा शुक्र में जा गिरे। अगले रोज शाही महल में अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब से कबल कुआलालंपुर की मारूफ मस्जिद विलाया में अमन पास और दीगर इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा अल्लाह के हजूर नमाज हजात अदा की। वजारत उज़्मा का कलमदान संभालते ही अपने आबाई गांव में वालदैन की कब्र पर हाज़री दी और फातिहा ख्वानी की। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात आमनों के रुकन महातीर सुलेमान, PTI मलेशिया के मरकजी रहनुमा शहजाद खान और मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के अमायदीन ने 92 न्यूज़ से खसूसी बात करते हुए कहा कि नए वज़ीर आज़म के आने से पाक मलेशिया ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत आएगी। The political crisis of Malaysia has come to the end. Our new Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Haji Mohamed Yassin with UMNO, Bersatu, PAS and also GPS and a few members of parliament is lead our nation towards a grateful future, respect and prosperity, inshallah. I congratulate Honorable Tan Sri Muhyiddin Yassin for being the 8th Prime Minister of Malaysia from the entire nation of Pakistan. और पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती का रिश्ता पिछले 6 दहाइयों से बहुत मजबूत और नाकाबिले शिकस्त रिश्ते में मुंसलिक हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ्यूचर में भी एक दूसरे की हेल्प करेंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि मलेशिया की नई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत और तुर्की हुकूमत से मिल के मुस्लिम उम्मा के लिए मजबूती और बेहतरी के लिए काम जारी रखेंगे। Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan Perdana Menteri kita ke-8 YB Tan Sri Muhyiddin Yassin kita बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान मलेशिया kita तानिया kepada dia। कौम से बहसियत वज़ीर आज़म अपने पहले खिताब में उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा कि वो मलेशिया के तमाम शहरियों के यकसां वज़ीर आज़म हैं और सबके हकूक़ का बराबरी की सतह पर ख्याल रखा जाएगा। जी, पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती की मिसाल एक ऐसे तनावर दरख्त की मानिंद है। हालात और मौसम जैसे भी हों, इसकी जड़ें मजबूत से मजबूत तर होती जा रही हैं। इसका अंदाज़ा आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, 92 न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। जर्मनी के शहर हानाओ में कत्ल होने वाले 11 अफराद की याद में ताज़ीती तकरीब हुई, जिसमें जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल और जर्मन सदर वाल्ट स्टाइनमायर ने आखिरी रसूमात में खुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। 19 फरवरी की शाम 10 बजे जर्मनी के शहर हनाओ में 2 मुख्तलिफ शीशा बार में फायरिंग करके जर्मन शहरी तोबियास आर ने 10 बेगुनाह अफराद को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस इंतहाई अफसोसनाक वाक़े ने पूरे मुल्क को सोग में मुब्तला कर दिया है। इस वाक़े में मरने वाले 11 अफराद की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल, जर्मन सदर वाल्ट स्टाइनमायर, सूबा हेसन के मिनिस्टर प्रेसिडेंट फॉल्कर बोफर और हनाओ के मेयर भी शरीक हुए और मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया। ताज़ियती तकरीब में मरने वालों के लवाहिकीन और रिश्तेदारों समेत 600 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर इंतहाई जज्बाती मनाज़र देखने में आए। हनाओ शहर के वस्त में बड़ी स्क्रीनों के जरिए कांग्रेस हॉल में होने वाली तकरीब बराह रास्त दिखाई गई। 19 फरवरी की शाम तोबियास आर ने हनाओ में अपनी वालदा समेत 10 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की अब तक की तफ्तीश के मुताबिक इस वाक़े में दहशतगर्दी में मुलव्वस किसी ग्रुप के शवाहिद नहीं मिले, जिससे ये नजर आता है कि कातिल ज़हनी मरीज था और ये सारी कार्रवाई इसने अकेले ही अंजाम दी।
पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम गुलजार ने आयरलैंड में नेशनल ऑफिस ऑफ क्लिनिकल ऑडिट का सबसे बड़ा अवार्ड जीतकर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में होने वाली सालाना तकरीब में जजेस ने मोहम्मद मुअज्जम गुलजार की रिपोर्ट को साल की बेहतरीन रिपोर्ट करार दिया। तफसीलात फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मुअज्जम गुलजार ने दियारे गैर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। डबलिन के क्रिमिनल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर मुअज्जम ने नेशनल ऑफिस ऑफ क्लिनिकल ऑडिट को अपनी रिसर्च पीडियाट्रिक ईसीजी चेकलिस्ट पेश की, जिसे इदारे ने साल की बेहतरीन रिपोर्ट करार देते हुए इन्हें क्वालिटी इंप्रूवमेंट चैंपियन अवार्ड का हकदार करार दे दिया। Mohammed Muazzam Gulzar from the Children's Health Ireland in Crumlin is going to present one of the quality improvement submissions. रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में होने वाली सालाना अवार्ड तकरीब में रिकॉर्ड पाको और हेलन क्योना ने भी अपनी रिपोर्ट्स पेश की और इन्हें हाईली रिकमेंडेड करार देते हुए जजेस ने मोहम्मद मुअज्जम गुलजार की रिपोर्ट को साल की बेहतरीन रिपोर्ट करार दिया, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। ये नोका क्वालिटी इंप्रूवमेंट चैंपियन अवार्ड है, नेशनल ऑफिस ऑफ क्लिनिकल ऑडिट जिसको नोका हम बोल रहे हैं, और ये पूरे आयरलैंड में से जितने क्वालिटी इंप्रूवमेंट अवार्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको ये स्क्रूटनी करते हैं और उसमें से टॉप 3 सबमिशंस को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, और उन टॉप 3 में से मेरा भी एक प्रोजेक्ट था और वो फिर उन टॉप 3 में से विनर करार दिया गया। तो ये पूरे आयरलैंड में जो सबसे बड़ा हेल्थ केयर की रेगुलेटरी बॉडी है उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट चैंपियन अवार्ड जीतना मेरे और एक पाकिस्तानी डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज था। आयरलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने डॉक्टर मुअज्जम गुलजार को पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हमारे सीनियर पाकिस्तानी डॉक्टर ने इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। मुझे बहुत फ़ख्र है ये बात जानने में कि एक मेरे कॉलीग जो हैं उन्होंने नोका की कॉन्फ्रेंस में ऐसा अवार्ड जीता है। आयरलैंड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स निज़ाम सेहत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं और इसी वजह से पूरी आयरिश कौम पाकिस्तानी कम्युनिटी और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी डॉक्टर्स को इज्जत की निगाह से देखते हैं। आयरलैंड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कदर की निगाह से देखा जाता है, जिसकी वजह इनका प्रोफेशनलिज्म है। मोहम्मद मुअज्जम ने नोका अवार्ड हासिल करके इस कदर को मजीद बढ़ा दिया है और पूरी पाकिस्तानी कौम इन्हें सलाम पेश करती है। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर मोहम्मद शेर खान के एजाज़ में इशाया दिया गया, जिसमें मकामी क़यादत ने मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रियाज से उमर अली की रिपोर्ट देखिए। रियाज में मुस्लिम लीग नून के रुकन बादशाह नज़ीर खान की जानिब से दिए गए इशाये में रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना और दीगर पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के नायब सदर मोहम्मद शेर खान का कहना था कि फाटा को सूबे में जम करने के बाद अभी तक इलाके की डेवलपमेंट के लिए फंड्स जारी नहीं किए गए, जबकि सूबे भर में PTI कोई बड़ा मंसूबा लाने में नाकाम हो चुकी है। BRT जैसे मंसूबे अवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं। खुदारा जरा KPK का चक्कर लगाओ, देखो, खुद देखो, हमारी बातों पर यकीन ना करो क्योंकि हम तो मुखालिफ है। खुद देखो, आपको पता चल जाएगा कि PTI की गवर्नमेंट ने किया क्या है। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की का सफर रुक चुका है और मईशत का बुरा हाल है, मगर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को मसाइल से निकालने की बजाय अपोजिशन को दीवार से लगाने की इंतकामी सियासत कर रही है। पाकिस्तानी खवातीन हर शोबा ज़िंदगी में खुद को मनवा रही हैं। रिवायती पठान घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बाहिजाब शहनाज कमाल हिजाब अपने कोचिंग करियर को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं, जिस पर उन्हें मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई भी मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में एक तरफ तो औरत मार्च और ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से सोशल मीडिया समेत हर फॉरम पर गर्मा गर्म बहस चल रही है, दूसरी तरफ पेशावर के एक छोटे से गांव के क़दामत पसंद माहौल में पली बड़ी पाकिस्तान की पहली बाहिजाब बॉक्सिंग कोच शहनाज कमाल नौजवान बच्चे बच्चियों को बॉक्सिंग के गुर सिखाने में लगी है। शहनाज की बेटी हादिया कमाल ने उनकी कोचिंग में नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। बॉक्सर्स की फैमिली से ताल्लुक रखने वाली शहनाज कमाल का कहना है कि उन्हें इब्तिदा में बहुत मुखालफत का सामना करना पड़ा, ताहम उनके शौहर ने जगह उनका साथ दिया। हस्बैंड ने साथ दिया, लेकिन जब एक मकाम पे पहुंच गई, नेशनल कोच के अलावा जब इंटरनेशनल हो गई तो फिर सारे वाह वाह करने लगे। उससे पहले काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हर जगह पे, इवन कि मुझे अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। शहनाज कमाल के खामन सैयद कमाल का कहना था कि उन्होंने हमेशा अपनी अहलिया की हौसला अफजाई की है। मैंने सोचा कि
اگر کوئی اور نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی کو باکسر بنا دوں، تو میری بیٹی کے لیے پھر ظاہر ہے ایک فیمیل کوچ بھی ہونی چاہیے. تو میں نے اس نیت سے جو ہے پاکستان کے لیے، یعنی کہ بس یوں سمجھے کہ اب میں نے پٹھان معاشرے کو چیر پار کے میں آگے چلا گیا اور اپنی وائف کو اس میں لے آیا باکسنگ میں. امور خانہ داری میں ماہر شہناز کمال کے مطابق پاکستان میں خواتین باکسنگ کا مستقبل روشن ہے، تاہم کھیل کی ترویج کے لیے حکومتی سرپرستی ضروری ہے. سیر و سیاحت اور قدرتی حسن کو دنیا بھر میں پیش کرنے والا نشریاتی ادارہ نیشنل جیوگرافک بھی پاکستان کے قدرتی حسن سے مالا مال سیاحتی مقامات کا گرویدہ ہو گیا. ادارے نے پاکستان کے دیوسائی نیشنل پارک، وادی کاغان، مکران کے ساحلی علاقے اور دیگر مقامات کی دل موہ لینے والی تصاویر جاری کی ہیں، جنہیں دنیا بھر میں پسند کیا جا رہا ہے. کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.